नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN24 न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, तरह तरह की खबरें आ रही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर गठबंधन तोड़ने की जरूरत किस पार्टी को, आखिर गठबंधन क्यों टूट रहा है और क्यों टूटना चाहिए, अगर गठबंधन जुड़ा है तो क्यों जुड़ा रहना चाहिए, यानी गठबंधन के साथ आगे बढ़ने को लेकर बीजेपी को क्या फायदा है, गठबंधन तोड़ने को लेकर बीजेपी को क्या फायदा है और इस गठबंधन टूटने के बाद कितने नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नुकसान पर। अगर आज या कल में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाता है तो नुकसान बीजेपी को कुछ भी नहीं है। ना तो सरकार गिरेगी, सरकार ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि निर्दलीय विधायकों का बीजेपी के साथ है। बीजेपी के पास 41 सीटें हैं और 7 निर्दलीय विधायक है, तो टोटल 48 सीटें बीजेपी के पास फिलहाल है निर्दलीय विधायकों को मिलाकर, और सरकार चलाने के लिए 46 सीटें चाहिए। तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी सरकार को नहीं होगी। निर्दलीय को अगर कोई भी मंत्री पद दे दिया जाता है तो निर्दलीय सरकार में बने रहेंगे, यानी नुकसान नहीं है। दूसरी तरफ अगर विधानसभा इलेक्शन देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान है। लोकसभा इलेक्शन में मोदी के नाम पर वोट डाले जाते हैं और मोदी के नाम पर लोकसभा के अंदर सांसद बनते हैं। लोग ये नहीं देखते कि वो किसको वोट दे रहे हैं, वो मशीन पर जाते हैं और मोदी के नाम पर जो है बटन दबा देते हैं। यानी जिसे भाजपा को वोट देना है वो मोदी के नाम पर ही वोट देता है, ना तो किसी मंत्री के नाम पर, ना ही किसी सांसद के नाम पर, या ना ही किसी MLA के नाम पर। और लोकसभा में पिछली बार 2019 चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, और यही कारण है कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन बना रहा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उनसे लोकसभा सीटों की डिमांड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें पर वो अपने कैंडिडेट भी उतार सकते हैं, और ऐसे में मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे तो उनके कैंडिडेट सांसद भी बन जाएंगे या सांसद बनने की भी संभावना है। और जिसके बाद क्या होगा, वो सेंटर में कोई पद मांगेंगे, कहेंगे कि मुझे गृह मंत्री बना दिया जाए, या वो यहाँ तक भी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे डिप्टी CM बना दिया जाए, डिप्टी PM बना दिया जाए। इसी कारण बीजेपी की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, बी प्लान तैयार हुआ, और बीजेपी बताना चाहूँगा कि ये खबर काफ़ी गुप्त है जो मुझे सूत्रों के हवालों से मिली है। मैं यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन खबर मुझे मिली है कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला जी को साथ भी रखना चाहती है और कोई लोकसभा सीट भी नहीं देना चाहती है। हालांकि विधानसभा में वो जेजेपी के साथ कंप्रोमाइज कर सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बीजेपी ने कहा है कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने ही कैंडिडेट उतारेंगी। अगर दुष्यंत चौटाला जी को उनके साथ गठबंधन में बने रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना है तो भी ठीक है। बीजेपी का बी प्लान ये है। वहीं पर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी को पता है कि विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन बना रहता है तो ही बीजेपी के जीतने के चांस 90% हो जाते हैं। 100% या 99% तो फिर भी नहीं होते। अगर बीजेपी जेजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है तो भी कुछ हद तक संभावना है कि 46 सीटों के आसपास बीजेपी लग पाए, लेकिन सरकार बनाना तो फिर भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग विधानसभा चुनाव के काफ़ी दिन शेष है, काफ़ी महीने शेष है, तो क्या पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो इसके बारे में मैं भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूँ बीजेपी क्यों चाहती है कि दुष्यंत चौटाला जी से गठबंधन टूट जाए। बीजेपी ये नहीं चाहती कि गठबंधन टूट जाए, बल्कि बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए। वो इसी वजह से चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी को कोई निजी फायदा ना मिले, क्योंकि भाजपा के अंदर भी कदावर नेता है जो अपना फायदा चाहते हैं। अब बात करता हूं केंद्रीय मंत्री, यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र सिंह, जिनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से सांसद है। उनको भी कुछ मोटा लालच हो चुका है, उनको भी बड़ा पद चाहिए चुनाव से पहले। वो सांसद में अपनी सीट चाहते हैं, हिसार से शायद फिर से सीट चाहते होंगे अपनी, वो सीट भी चाहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा मंत्री पद भी चाहते हैं सेंटर के अंदर। यही कारण है कि उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं बीजेपी से बगावत करने को।
यानी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो बगावत कर लेंगे, हालांकि अपनी नई पार्टी तक बना सकते हैं। चलिए, चुनावी है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और ये था बीजेपी का जेजेपी के साथ बने रहने का फ़ायदा तो बने रहने का 2024 विधानसभा चुनाव में है। लोकसभा चुनाव में तो कोई फ़ायदा नहीं है। और नुकसान की बात करें तो बीजेपी को फिलहाल तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत राजनीतिक या कुछ नुकसान हो सकता है अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो कहा नहीं एक से भले दो, तो यही बातें हैं कि गठबंधन में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही सकता है। आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।